नमस्कार अजीज़ दोस्तों। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, जो कि ज़ाहिर है पॉलिटिक्स तो ऐसे सच नहीं होती, आर्मी की चमचागिरी होती है। उस पे जाने से पहले खबर आई है कि एक और पोलियो का केस आया है, जिससे पाकिस्तान में पोलियो की 14 केसेस मौजूद हैं। जो लेटेस्ट केस आया है, 20 महीने की एक बच्ची है किला सैफुल्ला बलूचिस्तान में, और इस साल अगस्त चल रहा है, 8वां महीना है, 11 पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर और पता नहीं क्या कुछ, बांग्लादेश में अपना गंदा खेल खेलता है, अफ़गानिस्तान में अपना गंदा खेल खेलता है, भारत में टेररिज्म करता है, अपनी आवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय भूख और मतलब बदतरीन हालात के। लेकिन पोलियो जैसी चीज़ से, जिससे पूरी दुनिया छुटकारा हासिल कर चुकी है, ये जबकि पोलियो पाकिस्तान में टोटल फॉरेन फंडिंग से ही इसके ऑपरेशन होते हैं। और ये बिल गेट्स ने फिर कॉल किया और पूरी कैबिनेट बैठ गई, जिसमें चीफ मिनिस्टर सिंध, गवर्नर सिंध, सारे मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और बिल गेट्स इनको इंस्ट्रक्शन देने लगे। ये है पाकिस्तान की सरकार। अजीज़ दोस्तों, पोलियो के इस केस पे मुझे याद आया कि जब MQM की सरकार ख़त्म हुई 2013 में, तो 2008 से 2013 तक सिंध में जो हेल्थ मिनिस्टर था वो MQM का सगीर था, डॉक्टर सगीर, और वो उसी इलाके का MPA बना था जहाँ से मैं मेयर था। तो मैं उसको पर्सनली जानता था, एक हरामी किस्म का आदमी। तो जब 2013 में सरकार ख़त्म हुई, तो जो टेम्पररी मिनिस्टर बने ना, केयर टेकर मिनिस्टर हेल्थ के सिंध में, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के बेटे जुनैद अली शाह, तो उन्होंने मेरे एक दोस्त को बताया, जो कि बाद में उसने मुझे बताया, कि मैंने जब जांच कराई तो स्टॉक में पता नहीं कितने मिलियन पोलियो के ड्रॉप्स पड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने ये ड्रॉप्स पिलाए क्यों नहीं अभी तक? तो बोला ये ड्रॉप्स आए थे बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से, और हमने पेपरों में लिख दिया कि पिला दिए हैं, और फिर हमने नए ऑर्डर करने थे तो वो हमें ख़रीदने थे, तो ऑन पेपर हमने किसी कंपनी से बाहर से ख़रीदे भी। ज़ाहिर उनको घूस दे के खाली पेपर पे सारा काम हुआ और स्टॉक में दिखा दिया कि ये पड़े हैं। ये ख़त्म करेंगे पोलियो। साले इनकी रग रग में हरामखोरी है। जितने साले ये मुसलमान बनते हैं ना, इतने ही हरामी होते हैं। अजीज़ दोस्तों, हैविंग सेड दैट, बलूचिस्तान का जो प्रोटेस्ट चल रहा था तुर्बत में, ग्वादर में, सारा लाखों लोग मौजूद थे। तो वो प्रोटेस्ट कल ख़त्म किया गया। तुर्बत में जब डॉक्टर मारंग बलोच पहुंची तो उनके इस्तकबाल के लिए लाखों लोग, बलूचिस्तान वो इलाका है जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन पूरे बलूचिस्तान से लोग वहाँ जमा थे, और तंग आके उन्होंने वो प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया है। लेकिन वो जो प्रेस क्लब्स पे बलोच माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे अपने प्यारे मिसिंग पर्सनस के लिए प्रोटेस्ट करते रहे, वो करते रहेंगे, वो कई सालों से जारी व सारी है। अजीज़ दोस्तों, पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करने से पहले मैं ज़रा आपके सामने ये एक वीडियो रखूँगा। सैफुद्दीन एडवोकेट, ओपोजिशन लीडर, सिटी कौंसल कराची सिटी कौंसल है। कराची सिटी कौंसल मेयर जहाँ होता है उसकी कौंसल होती है, और उसमें ज़ाहिर है ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी का मेयर पहली बार जितवाया गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का टोटल कंट्रोल है सिंध में, और सारा धांधली के ज़रिए हर किस्म के इलेक्शंस वो जीतती है। तो वहाँ पे सिटी कौंसल में ओपोजिशन जमात इस्लामी के ये सैफुद्दीन एडवोकेट हैं ना, जो इन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें बताया है कि पीपल्स पार्टी की करप्शन के तरीक़ों के ऊपर
PhD की जा सकती है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि करप्शन में पीपल्स पार्टी से ऊपर कोई भी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने करप्शन के वो तरीके इजाद किए हैं कि उस पर कोई भी शख्स PhD की डिग्री हासिल कर सकता है। वाटर बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए $10 करोड़ का कर्जा लिया गया है, जिसको कराची में वो कहते हैं ऑगमेंटेशन के लिए, और जो सीवरेज का निजाम है इसको बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वो किस जगह इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमको पूरी कराची में कहीं भी नजर नहीं आता। बड़ी तादाद में पैसा जो है वो खाया जा रहा है। कराची की तरक्की के नाम पर वर्ल्ड बैंक से बड़े बड़े कर्जी लिए जा रहे हैं। दूसरा इदारा जो क्लिक इन्होंने बनाया है उसने एक बहुत बड़ी रकम जो है वो डेवलपमेंट फंड के नाम पर ली हुई है कराची की सड़कें, पार्क और दीगर चीजों की तामीरात के लिए। तकरीबन 60 से लेकर 70 अरब रुपया उसके पास मौजूद है, लेकिन उसके अंदर कमीशन जो है वो 100% से भी ज्यादा बढ़कर है। और अगर क्लिक की कारकर्दगी का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी करप्शन मिलेगी कि लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। वाटर बोर्ड, इसको टाउन वाइज इसको तकसीम किया जाए, इसको टाउन के मातहत किए जाए, और इसकी जो निचली सतह की जितनी भी टीम है उसको यूनियन काउंसिल के मातहत किए जाए। इस वक्त पूरा कराची पानी के लिए तड़प रहा है, बिलबिला रहा है। कराची का 2/3 हिस्सा इस वक्त ऐसा है जहां पर कराची प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। अगर जहां पानी आता भी है तो वहां कहीं 20 दिन में एक दफा आ रहा है, कहीं 10 दिन में एक दफा आ रहा है, और कहीं पर पानी आ ही नहीं रहा। जो अस्पताल बल्दिया के मातहत चलते हैं उन अस्पतालों का बदतरीन हाल है। अब्बासी अस्पताल जाकर आप देखिए, अब्बासी अस्पताल में कोई चीज अवेलेबल नहीं है। सिंध का महकमा बल्दियात इस वक्त करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है, सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा बना हुआ है महकमा बल्दियात में, सिवाय ट्रांसफर और पोस्टिंग के। जबकि बिलावल साहब ये कहते हैं कि ट्रांसफर और पोस्टिंग की सियासत खत्म होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए कि यूसी में टाउन के अंदर हर जगह जो मुलाजमीन है वो जाते हैं, एक मुलाजिम जाता है वहां पर पैसे देता है, रिश्वत देता है और अपने अपॉइंटमेंट का लेटर लेकर आ जाता है। दूसरा मुलाजिम जाता है वो उससे ज्यादा रिश्वत देता है और अपने नाम का लेटर लेकर आ जाता है। सईद गनी साहब खुद बदतरीन तरीके पर अकरबा परवरी में मुलविस हैं। उन्होंने पूरी कराची में कहीं काम नहीं करवाए सिवाय जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर अरबों रुपए के वो काम अब तक करा चुके हैं, लेकिन उन कामों का हकीकत में वजूद कहीं नजर नहीं आता। इस वक्त जी कराची के किसी टाउन को पैसे नहीं दिए गए, सिर्फ वाहिद चुनेसर टाउन है जिसको सईद गनी साहब ने सिंध हुकूमत से 50 करोड़ रुपए की स्कीमें दिलवाई है। अखबार जंग के अंदर और दूसरे अखबारों में इश्तिहार छपा है, और ये भी स्कीमें चुनेसर टाउन के अंदर सिर्फ उन 5 यूजीज के लिए है जो सईद गनी साहब की सूबाई असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अकलियती ग्रुप जो है उसने अपना मेयर बना रखा है। तो ये जाहिर है कि ये थ्रेट के जरिए, प्रेशर के जरिए, लालच के जरिए से किया गया था। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है जब इस कुर्सी के असल वारिस इस कुर्सी पर बैठेंगे इंशाअल्लाह। आपको मैं बता दूं कि पूरे साउथ एशिया में कोई आपको नहीं मिलेगा। पूरे थर्ड वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो थर्ड वर्ल्ड है उसमें करप्शन में पीपल्स पार्टी से ऊपर कोई नहीं होगा। सिंध पाकिस्तान को पालने वाला सूबा है, रिसोर्सेज में टॉप है, लेकिन सिंध में कुछ भी नहीं हो रहा। एक सड़क नहीं बनती, ना बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, ना सिविक फैसिलिटीज़ हैं। सारा पैसा पीपल्स पार्टी और आर्मी खा जाती है। अब आपने देखा कि ये डिटेल में बता रहे थे। अजीज दोस्तों, पीपल्स पार्टी पूरी तैयार बैठी है कि किसी तरह अब आर्मी हमें मौका दे, शहबाज शरीफ की जगह बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। भारत में राहुल गांधी की बदकिस्मती है कि भारत बनाना रिपब्लिक है नहीं, वहाँ पे हर किस्म का फैसला इलेक्शन पे होता है। पाकिस्तान में आर्मी की बस नज़र चाहिए एक। अब आप देखें, ये कह रहे हैं आसिफ जरदारी कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अगर पीएम चाहें तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दें, क्योंकि इनको पता है कि इलेक्शन होंगे तो ये सिंध तो स्वीप कर ही लेंगे। और अब पंजाब के जो हालात हैं, पिछली बार पीटीआई ने पंजाब से नवाज शरीफ की पार्टी को पछाड़ दिया था, लेकिन फिर आर्मी ने ज़बरदस्ती नवाज शरीफ की पार्टी को जिताया। तो इस बार हमने ज़्यादा बेहतर तरीके से बूट चाटे हैं, तो हो सकता है आर्मी इस बार हमें जितवा दे और हमें मौका मिले। और इनके जो पुत्र हैं बिलावल भुट्टो, आप देखें बिलावल का चेहरा देख रहे हैं इस तस्वीर में, ये हरामियों का हरामी है। ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ, फलान ढुमकान कुछ भी नहीं, जो अपने सिंधियों को बेसिक राइट्स नहीं दे रहा अंदरून सिंध में, गुलामी दर गुलामी में झोंका हुआ है। ये सिंध को रूल करेगा और सिंध पे इस वक्त
बिलावल तो पूरे पाकिस्तान को वो कर रहा है, जरदारी भी यही कर रहा है। सिंध पे ये खातून रूल कर रही हैं, अदी। सिंधी में बड़ी बहन को अदी कहते हैं, जैसे दीदी कहते हैं हिंदी में। ये फरियाल तालपुर हैं, आसिफ जरदारी की बहन। जब मैं मेयर था तो जब मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ तो पीपल्स पार्टी वापस आ गई, बेनज़ीर भुट्टो को मारा गया। तो बेनज़ीर भुट्टो के मरने पे सिंपैथी वोट, जैसे कि राजीव गांधी के मरने पे भारत में सिंपैथी वोट मिला था कांग्रेस को, ऐसे ही इनको सिंपैथी वोट मिला और ये जरदारी प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी के बने और सिंध को भी स्वीप किया। तो उस वक्त अभी मैं कराची से वापस नहीं आया था रिज़ाइन करके, तो पूरे कराची, पूरे सिंध में अदी का नाम चलता था। अदी और टप्पी है ना, ये आसिफ जरदारी का सौतेला भाई था। इन दोनों का राज चलता था, पूरे सिंध को खा जाते थे। सिंध का एक एक मिनिस्टर आज भी 2008 से लेकर आज 2024 है, आज भी 16 साल से अदी का राज चल रहा है। और ऐसा राज है कि ये कराची में देखें कि थोड़ा सा एक दिन बारिश हुई तो ये कितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए पानी कराची की सड़कों से हटाया जा रहा है। कराची जो कि पूरे पाकिस्तान को पालता है, कराची का ये हाल है तो आप सोचें कि पूरे पाकिस्तान का हाल क्या होगा। अजीज़ दोस्तों, इसी तरह सिंध की एक पार्टी है आर्मी की नाजायज़ औलाद MQM पाकिस्तान, और MQM पाकिस्तान भी बूट चाटने में सबसे आगे जा रही है। लेकिन बदकिस्मती इनकी ये है कि इनको सीटें तो दे दी हैं, पावर इनके पास कुछ नहीं है। ना कराची का मेयर, ना हैदराबाद का मेयर, ना कोई मिनिस्ट्री। एक मिनिस्ट्री मिली हुई है जिस पे एक खालिद मकबूल सिद्दीकी है, 2% का आदमी जो याशियाँ कर रहा है। बाकी सिंध में इनको ना कोई मिनिस्ट्री मिली है ना कुछ, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया था धांधली के ज़रिए। तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी की सरकार है। तो गवर्नर केयरटेकर के ज़माने में कामरान टिसोड़ी को लगाया गया था। कामरान टिसोड़ी एक डाकू, एक स्मगलर टाइप का बंदा है और आर्मी की गुड बुक्स में रहा है। जब तक अल्ताफ़ हुसैन पार्टी को लीड कर रहे थे तो कामरान टिसोड़ी की औकात नहीं थी पार्टी में आने की। जैसे ही अल्ताफ़ हुसैन को हटाया गया तो ये घुस गया, क्योंकि हरामखोरी का पैसा बहुत था इसके पास। और फिर पार्टी MQM में इतने सारे लोग थे, लेकिन इस आउटसाइडर को गवर्नर सिंध MQM ने बनवाया। MQM पाकिस्तान, हरामखोरी वाली पार्टी, और इसको गवर्नर सिंध बनाया गया। और आज तक ये इलेक्शन के बाद भी यही गवर्नर चल रहा है। पीपल्स पार्टी मुसलसल कोशिश कर रही है कि भाई सिंध का गवर्नर हमें दो। हालांकि गवर्नर की कोई साले की एक औकात नहीं, हैसियत नहीं, लेकिन अयाशी बहुत है। एक तो नाम ही इतना बड़ा है, फिर प्रोविंशियल चीफ है, 200 एकड़ पे इसका घर है, गवर्नर हाउस, 400-500 नौकर हैं, गाड़ियों की मर्सिडीज और ये वो फ्लीट है पूरी इसके कब्जे में, और प्रिविलेज। तो ये अय्याशी इसको मिली हुई है, जिसके लिए ये आर्मी को भी खुश रखे हुए सबको, लेकिन पीपल्स पार्टी लगी हुई है। तो अब खबर आई है कि PMLN सिंध के प्रेसिडेंट बशीर मेमन को इसकी जगह गवर्नर लगाया जा रहा है। तो इसको पूछा गवर्नर को, आज प्रेस ने जाके पकड़ा कि आपको हटाया जा रहा है। तो इसने कहा नहीं नहीं, मुझे कौन हटा सकता है और ये वो। लेकिन बहरहाल ये कभी न कभी तो होना था। अब थोड़ा PTI की पॉलिटिक्स पे बात आ जाए कि ये खबर आई थी कि 2 ब्रिगेडियर और 1 मेजर जनरल इमरान खान से मिलने अडियाला जेल गए थे और इमरान खान से कहा कि हमें फेस सेविंग का कोई रास्ता दिखाओ। इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। इसने कहा कि आसिम मुनीर को मेरा मैसेज दे दो कि न्यूट्रल हो जाओ और अकाउंटेबिलिटी करो, जो मुजरिम है उसको पकड़ो। यही फ़ायदा है पाकिस्तान के लिए भी और आर्मी के लिए भी। अजीज़ दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी ने अभी कल अदालत में एक केस में पेश हुए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि आप इमरान खान को कबूल नहीं करते। इमरान खान पाकिस्तान में
केपी प्रोविंस में पिछले 12 साल से सरकार चला रहे हैं पीटीआई वाले। अब इमरान खान का अली अमीन गंडापुर है, लेकिन हालत ये है अली अमीन गंडापुर के केपी की कि ये जो शटल कॉक बुरके में आपको नज़र आ रही है ना, ये मालाकंड बोर्ड की टॉपर है। ये इसने पूरे मालाकंड डिवीज़न में टॉप किया है, लेकिन बेचारी को मजबूरन शटल कॉक बुरका पहना के ये सर्टिफिकेट लेने आना पड़ रहा है। आप सोचें इसका क्या फ्यूचर होगा। ये आप समझते हैं कि कोई आगे चली जाएगी? कुछ नहीं होगा। इसका बाप इसकी ज़बरदस्ती किसी से शादी करवा देगा, लेन देन का सौदा होगा और उसमें शादी करा देगा, 12 बच्चे पैदा करेगी। ये इसका काम है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की फिल वक्त ये है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।